ये कॉस्ट्यूम्स नहीं चलेंगी, दूसरी लाओ। दादा मुझे यहाँ बहुत सारी लाइट्स चाहिए, अगर जरूरत पड़े ना तो बॉम्बे से मंगवा लेना, पेमेंट मैं कर दूंगी। लेकिन मैम इतनी लाइट की जरूरत नहीं है। दादा आप वो करिए जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ सब कुछ एकदम चकाचक लाइट्स होनी चाहिए। लोगों को देखकर पता चलना चाहिए कि ये नाटक अंगना रायचंद का नाटक है। ठीक है मैम, जैसा आप चाहें। जाइए। और अन्ना, नाटक तो तब शुरू होगा जब तेरा हीरो आएगा, और वो तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। पर मुझे तो दिख रहा है, वो देख। अब देखती जा इस नाटक के नाम पर हम क्या क्या नाटक करते हैं। गाइस लाइंस रेडी है ना? देखिए प्रिय बाबू, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, आप हमें 1000 रुपए दे दीजिए और ले जाइए हमारे इस पागल काशीनाथ को घर जमाई बनाकर। हमारे लिए तो अच्छा ही है, और वैसे भी कब तक हम इसका बोझ ढोते रहेंगे, है ना? अरे पति का मतलब तो होता है मालिक, पर मालिक तुम कैसे हो सकते हो? अरे तुम्हें तो मेरे पिताजी खरीद कर लाए थे। काशी बाबू, जो लोग अपनी पत्नी के टुकड़ों पर जिंदा रहते हैं, उन्हें इतनी आकड़ अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। Hey you, ग्रीन शर्ट। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, अगर थोड़ा सा भी लेट होते तो फिर मुझे ये रोल किसी और को देना पड़ता। तुम्हें पता है पूरा कॉलेज इस प्ले के हीरो का रोल करने के लिए तरस रहा है। जो वेरी लकी, क्योंकि ये मौका तुम्हें दिया जा रहा है। आई होप you've done your lines. चलो अब फटाफट काशीनाथ की एक्टिंग करके दिखाओ। और हाँ, चेहरे पर ना वो काशीनाथ वाली बेचारगी झलकनी चाहिए। कहाँ जाओगे बच्चू? You are finished. मैं आपको एक बात बता दूं मिस राजा, हो सकता है कि ये सारा कॉलेज आपके इस रोल को करने के लिए तरस रहा हो, पर मैं नहीं। पैसों का सौदा करके खुद की बोली लगाकर जो इंसान घर जमाई बन जाए, ऐसे इंसान के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, तो उसका रोल करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मैं आपका ये नाटक नहीं करने वाला। मुझे हैरानी नहीं बल्कि खुशी हो रही है तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने आता देखकर। कैसी सच्चाई? यही कि पहले तो तुम मुझे बात बात पर नीचा दिखाया करते थे, लेकिन आज जब सबके सामने एक्टिंग करने की बारी आई तो तुम्हारे पसीने छूट गए और बहानेबाजी कर रहे हो। मिस अंगना रायचंद, कल मैंने आपको विलियम शेक्सपियर की कुछ लाइनें सुनाई थी, शायद आप भूल गई हैं। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं। कभी भी अपनी दौलत और अपनी खूबसूरती के गुरूर में इतना मत खो जाओ कि दुनिया में किसी और का भला करने के लायक भी ना बचो। और अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी यही खूबियां एक दिन आप ही को ले डूबेंगी। ये लाइंस मुझ पर कितनी लागू होती हैं पता नहीं, बट एक बात तो है, काशीनाथ का कैरेक्टर ना 100% तुम जैसे आदमी को देखकर ही लिखा गया था। यार तुम लोग एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? एक नाटक ही तो है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इस नाटक के जरिए हम एक ऐसी शादी को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं जिसकी बुनियाद है पैसा और लालच। एक पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और मान सम्मान का होता है, ना कि लालच और मौका परस्ती का। इस समय सबसे बड़े मौका परस्त तो मुझे तुम लग रहे हो, जो काशीनाथ को ढाल बनाकर अपनी एक्टिंग की कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। शेम शेम शेम। गाइस मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर को प्ले से दूर ही रखना चाहिए। विकी एक काम करो, इसका नाम एक्टर की लिस्ट से हटाकर बैक स्टेज में डाल दो, क्योंकि हमें ऐसे एक्टर्स नहीं चाहिए जिन्हें ना तो एक्टिंग आती है और ऊपर से नखरे दिखाते हैं। पर अंगना, बैक स्टेज में कौन सी पोस्ट? हाँ, इसे प्रोडक्शन मैनेजर बना देते ना। प्रोडक्शन मैनेजर? पागल हो गए हो क्या? इसे बैक स्टेज हेल्पर वेल्पर बना दो, सबको चाय पानी पिलाएगा, हेल्प करेगा और रिहर्सल के बाद ऑडिटोरियम की सफाई भी करेगा। अंगना बस करो यार, और कितना परेशान करोगी इसे? इट्स ओके सागर,
घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि हम अपने हाथ पांव चलाएं। और वैसे भी अपने कॉलेज क्लासमेट्स को चाय पिलाने में शायद अंगना रायचंद जी को शर्म आती होगी, लेकिन मुझे इससे गर्व और खुशी मिलती है। वेरी गुड। तो हम आपकी खुशी का पूरा ख्याल रखते हुए आपको ये कहेंगे कि आप तुरंत ही अपने काम में लग जाइए और ग्रीन रूम में जाकर झाड़ू लगाइए। श्योर। नर की सेवा ही नारायण सेवा है। महापुरुषों की अमरवाणी, क्लास 9 हिंदी।